नमस्कार, वेलकम। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, जहां हमारे साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स जुड़ते हैं और उनके साथ मिलकर हम बात करते हैं हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से जुड़े तमाम विषयों पर। और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर श्रुति लांजेवर वासनिक, जो कि हैं कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 डिजिटल पे। नमस्कार। तो आज डॉक्टर हम आपसे बात करने वाले हैं ग्लूकोमा के बारे में, क्योंकि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिससे ना सिर्फ बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, बल्कि उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जिस वजह से ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो पाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि टीवी9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है टीवी9 वैन। लेकिन आखिरकार ये खास इनिशिएटिव क्या है, आइए नजर डाल लेते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. डॉक्टर श्रुति, ग्लूकोमा जिसे हिंदी में हम काला मोतिया कहते हैं, तो आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये काला मोतिया, जिसे अंग्रेजी में हम ग्लूकोमा कहते हैं, वो क्या होता है। ग्लोकोमा, जिसे हम साधारण भाषा में काला मोतिया या कांजबीन भी कहते हैं, तो नॉर्मली हमारे आंखों में एक लिक्विड कंटिन्यूसली बनते रहता है जिसे हम एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। इस लिक्विड की वजह से हमारे आंखों में एक कंटिन्यूस प्रेशर मेंटेन रहता है। नॉर्मली ये प्रेशर 10 से 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहता है। अगर किसी कारणवश ये एक्वियस ह्यूमर ज़्यादा बन रहा है या इसका ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो ये एक्सेसिव एक्वियस ह्यूमर आंखों में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से आंखों के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ते रहता है। अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर हमारी सीधा असर करता है हमारे दिखाने वाली नर्व पे, यानी ऑप्टिक नर्व पे, और उसे धीरे धीरे डैमेज करता है। अगर इस ऑप्टिक नर्व के डैमेज के वजह से काफ़ी समय के बाद हमारी विजन या हमारी नज़र या नज़र का दायरा धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसे इस पूरे एंटाइटी को हम ग्लोकोमा कहते हैं। तो आंखों का प्रेशर बढ़ना, उसके वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होना और उसके वजह से नज़र का दायरा कम होना, पेरिफेरल विजन कम होना, इस पूरे एंटाइटी को हम ग्लोकोमा कहते हैं। इंडिया में चूँकि हमारा एजिंग पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा है, तो ग्लोकोमा का प्रिवेलेंस भी काफ़ी अभी पेशेंट्स हमें दिख रहे हैं, प्रिवेलेंस भी काफ़ी बढ़ रहा है। According to a study in March 2020, total prevalence of glaucoma only in India was around 11.9 million cases, and it will further increase because the aging population of India is increasing. ग्लोकोमा को हम साइलेंट थीफ ऑफ आई भी कहते हैं। उसका मुख्य कारण ये होता है कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, मरीजों को पता नहीं रहता है कि हमें ग्लोकोमा है या हमारे आंखों में प्रेशर बढ़ रहा है, हमारी ऑप्टिक नर्व खराब हो रही है या हमारा पेरिफेरल विजन, नज़र का दायरा कम हो रहा है, और इस वजह से ये जल्दी पकड़ में नहीं आती है। चूँकि इसका डायग्नोसिस डिले होता है, ट्रीटमेंट डिले होता है, और इसकी वजह से होने वाला जो विजन लॉस है, इसे ये परमानेंट हो जाता है। जो भी विजन लॉस पेशेंट्स में ग्लोकोमा की वजह से होता है, ये परमानेंट विजन लॉस होता है। इसमें हम विजन
वापस पेशेंट्स को नहीं दिला सकते हैं कोई भी माध्यम से, आई ड्रॉप्स या सर्जरी के माध्यम से। विजन लॉस एक बार अगर पेशेंट को हो जाता है तो वो परमानेंट विजन लॉस है, इसीलिए हम इसे साइलेंट थीफ ऑफ आई भी कहते हैं। जी डॉक्टर, जैसे आपने बोला इसे साइलेंट थीफ ऑफ आई कहा जाता है, यानी एक बार अगर आंखों की रोशनी चली गई इस बीमारी के वजह से तो वापस किसी भी तरीके से नहीं लाया जा सकता। लेकिन आपने एक और बात कही कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो ऐसे में जो मरीज है और साफ तौर पर जो एजिंग पॉपुलेशन है और अक्सर वो नहीं पता कर पाते हैं कि वो कौन सी बीमारी से ग्रस्त है, तो ऐसे में उन्हें कैसे पता चले कि उन्हें ग्लूकोमा है और उनके जो नज़र का दायरा है वो कम हो गया है, उनकी ऑप्टिक नर्व खराब हो गई है, उनको महसूस होगा क्या सिम्टम्स, कुछ तो होता होगा इस। जी, तो ग्लोकोमा में जो हमारे पास नॉर्मली जो पेशेंट्स फॉर अ रूटीन चेकअप आते हैं, जी। हम उनमें आँखों का प्रेशर मेजर करते हैं और उनकी ऑप्टिक नर्व को एग्जामिन करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट में आँखों का प्रेशर 21 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ज़्यादा रहता है, या उनका ऑप्टिक नर्व हमें बहुत हेल्दी नहीं लगता है, या उनका ऑप्टिक नर्व दबा हुआ लगता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें एक सस्पिशन हो जाता है कि ये पेशेंट में ग्लोकोमा हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स में हम उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करते हैं जिससे हम ग्लोकोमा को कंफर्म कर सकें। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो हम डेली बेसिस पे आंखों के ओपीडी में आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जैसे गोनियोस्कोपी होता है या पेरीमेट्री होता है, जिसमें हमें नज़र का दायरा पता चलता है कि इधर इट इज़ नॉर्मल या कंस्ट्रिक्ट हो चुका है या सिकुड़ चुका है। और एक तीसरा भी टेस्ट होता है जिसे हम ओसीटी कहते हैं, उसमें हम ऑप्टिक नर्व का एग्जैक्ट स्टेटस पता कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि ऑप्टिक नर्व कितना ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो ये हमें प्रोग्नोसिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि आपका प्रोग्नोसिस कैसा है, आपका डिसीज़ कौन से लेवल पे है, आइदर इट इज़ इन अर्ली स्टेज या सीवियर। यानी तो काफ़ी पेशेंट को रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना ज़रूरी है, आई चेकअप्स के लिए, स्पेशली इफ दे आर ओवर 60 इयर्स ऑफ तो एज। नहीं, 60 भी इट इज़ अ लेट स्टेज। ओके। आफ्टर 40 और 45 इयर्स ऑफ एज कोई भी पेशेंट, भले ही उन्हें कोई सिम्टम हो या ना हो, उन्हें रेगुलर आई चेकअप्स के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 90% ऑफ द पेशेंट में हमें ये एक्सीडेंटल डायग्नोसिस से ही पता चलता है कि पेशेंट को ग्लोकोमा है। जो ग्लोकोमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत वेग से और बहुत माइल्ड से होते हैं, जो कि आमतौर पे हम डेली रूटीन में हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आइदर पेशेंट को एक डल एकिंग हेडेक हो सकता है, या चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो सकता है, या उन्हें पढ़ते समय एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत पड़ सकती है, या कंट्रास्ट का कमी होना। ऐसे बहुत वेग से सिम्टम होते हैं और बहुत पेशेंट्स को ज़्यादा उसमें वो दे जो बॉदर पेशेंट, और ये पेशेंट काफ़ी इग्नोर कर जाते हैं और इसकी वजह से हमें डायग्नोसिस में डिले हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर हम ग्लूकोमा की बात करें तो अक्सर पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कैटरैक्ट और ग्लूकोमा में, तो जी, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पेशेंट्स किस आधार पर कर सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जी। तो ये ग्लोकोमा जो हम काला मोतिया कहते हैं, ये नाम से बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसमें ये मोतिया टर्म की वजह से पेशेंट्स बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कैटरैक्ट है या सफ़ेद मोतिया या मोतियाबिंद है। ये दोनों बहुत अलग डिफरेंट एंटाइटी है। हमारी आँख में नेचुरली एक लेंस होता है जो उम्र के साथ-साथ धुंधला हो जाता है और इसे हम सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट कहते हैं। अभी इसमें पेशेंट को सिम्पटम्स बराबर से आ जाते हैं, पेशेंट की नज़र धुंधली हो जाती है या पेशेंट को कम दिखने लगता है, और इसका इलाज ऑपरेशन द्वारा किया जाता है। जी। ऑपरेशन करके धुंधला लेंस निकाल देते हैं और उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, और उसके बाद जो है विजन रिकवरी अच्छी हो जाती है। तो कैटरैक्ट में हमें सिम्पटम्स भी मिलते हैं, और कैटरैक्ट में जो विजन लॉस होता है वो हम कह सकते हैं कि टेम्पररी विजन लॉस होता है, और आफ्टर सर्जरी विजन रिकवरी भी अच्छी होती है। इसके विपरीत जो ग्लोकोमा है, इसमें पेशेंट्स को सिम्टम्स भी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, और जो विजन लॉस है इट इज़ अ परमानेंट विजन लॉस, परमानेंटली विजन डैमेज हो चुका रहता है, जो कि कोई भी ड्रॉप से या सर्जरी से वापस नहीं आता है। अभी अगर हम ट्रीटमेंट टाइमली बिगिन कर देते हैं तो फर्दर जो फ्यूचर में विजन लॉस होने वाला रहेगा, जी। वो हम उसको बचा सकते हैं। तो इसीलिए इसका अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इन
जल्दी से हम्म। जल्द स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। साफ तौर पर आपने यहाँ पर कहा है कि कैटरैक्ट से ज़्यादा खतरनाक होता है ग्लूकोमा, और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं हैं। ऐसे में किन्हें ज़्यादा रिस्क है ग्लूकोमा होने का? क्या सिर्फ एजिंग पॉपुलेशन में ही देखा जाता है, या फिर छोटी उम्र के जो पेशेंट्स हैं वो भी आपके पास आए हैं जिन्हें ग्लूकोमा था? छोटे बच्चों में एक अलग तरह का ग्लोकोमा होता है, उसे हम कंजेनाइटल ग्लोकोमा कहते हैं। जी। उसके सिम्टम्स बहुत इजीली हम पकड़ में आ सकते हैं। बच्चों में कंटिन्यूअसली वाटरिंग हो सकती है, या उन्हें चकाचौंधी ज़्यादा महसूस होती है। बच्चा अंधेरे में रहना या एक कोने में डार्क में रहना पसंद करता है, या पुतली का साइज बड़ा हो सकता है। तो ये कंजेनाइटल ग्लोकोमा है। इसका डायग्नोसिस आसानी से हो सकता है, बट बच्चे को आगे जाके लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लगते हैं। दूसरी बात आपने जो कही, रिस्क फैक्टर, जी। तो एक डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है। आफ्टर 40-45 हमें जो एडल्ट पॉपुलेशन में कॉमनली ग्लोकोमा जो मिलता है वो आफ्टर 40-45 देखने को मिलता है। तो आफ्टर 45 हर किसी को अपना रूटीन आई चेकअप कराना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा एक मेजर रिस्क फैक्टर है हेरिडेटरी फैक्टर, या अनुवांशिकता जो हम कहते हैं। इसमें अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में जी। मम्मी पापा साइड को, या ग्रैंड पेरेंट्स को, या आपके फर्स्ट कजिन्स में या ब्रदर सिस्टर्स को ग्लोकोमा है, तो आप में ग्लोकोमा होने का चांस एज कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर उन्हें कोई सिम्टम्स ना भी हो तो भी उन्हें रेगुलरली हमेशा आई चेकअप कराते रहना चाहिए, और अपना इंट्राक्यूलर प्रेशर मेजर करते रहना चाहिए। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिसमें हाई माइनस नंबर होता है, उनमें या कुछ मरीजों में हाई प्लस नंबर होता है, उनमें भी ग्लोकोमा होने का चांस बढ़ जाता है। कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश आपको स्टेरॉइड टैबलेट्स जी। लेनी पड़ती है, या स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं। उस वजह से भी आपको एक रिस्क बन जाता है ग्लोकोमा डेवलप होने का। या अगर आपको हाइपरटेंशन है, या डायबिटीज़ है, या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड सप्लाई अफेक्ट होता है बॉडी में, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है ग्लोकोमा का। आँखों की दूसरी कोई बीमारी है, या आपका आँखों में कोई चोट लगी हो, या हम्म। आँखों की कोई सर्जरी हुई है, बड़ी सर्जरी हुई है, जैसे रेटिना सर्जरी है या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जरीज है, इस सब में भी ग्लोकोमा डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि हेरिडिटरी फैक्टर ज़रूर होता है, और ये मैं खुद के लिए भी पूछना चाहूँगी, अगर घर पे बहुत से लोग हैं जी। परिवार में जिन्हें पहले से ग्लूकोमा है, तो ऐसे में हम लोग जिन्हें जो अभी अर्ली 30s में है या फिर लेट 20s में है, वो लोग अपनी क्या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि ग्लूकोमा का खतरा कम हो आगे जाकर? फर्स्ट मैं कहूँगी कि सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ग्लोकोमा का खतरा कम नहीं होगा, बट येस इट इज़ डेफिनेटली यूजफुल टू रिड्यूस द रिस्क। पहले तो आपको रेगुलरली आई चेकअप कराते रहना है। अगर आपके फैमिली में कोई फैमिली हिस्ट्री है, उससे आप ग्लोकोमा अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे, और उसका ट्रीटमेंट भी जल्दी बिगिन कर पाएंगे। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो प्रूव हो चुके हैं जो ग्लोकोमा में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको कॉफ़ी या कैफीन का सेवन कम करना है, एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक आपको कम करना है, यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, लो कैलोरी डाइट का सेवन आपने करना चाहिए, या थोड़ा एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। ये सब आपका इंट्राक्यूलर प्रेशर कम करने में आपको हम्म। ये फायदेमंद होता है। डॉक्टर, ये तो उनके लिए हो गया जिन्हें ग्लूकोमा नहीं हुआ है, और अगर जी। कोई ऐसा पेशेंट है जो कि पहले से ही ग्लूकोमा से पीड़ित है, ऐसे में उसे अपने जीवन में क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है? जो भी अभी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए वो उन्हें रेगुलरली करना चाहिए। प्लस उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि उन्हें जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर्म्स हमारे इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स रहता है। तो ये ग्लोकोमा के आई ड्रॉप्स आपको लाइफ लॉन्ग डालने हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपके ड्रॉप्स अगर शुरू हो जाते हैं तो ये आपको लाइफ लॉन्ग डालने हैं। दूसरी चीज़ है, आपको ड्रॉप्स बहुत रेगुलरली डालने हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं भूल गई या कल मैं डालूंगी, जी। ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलरली रोज ये ड्रॉप्स डालने हैं, और उसमें भी आपको पर्टिकुलर टाइम में, जो भी डॉक्टर्स आपको आपके टाइम बताते हैं, उस हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर टाइम में डालना है, ताकि ड्रॉप्स का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा असर आपके प्रेशर पे पड़े। तो उनका जो ट्रीटमेंट है ये बहुत रेगुलर होना चाहिए,
और कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें वो अपने ही मन से उन्होंने ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरी, हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, फॉलो अप। ग्लोकोमा में फॉलो अप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब भी आपको डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको फॉलो अप के लिए आना है या आपको कुछ टेस्ट बार बार करवाना है, तो वो प्लीज़ उसे सीरियसली लें और वो जैसे एडवाइस करते हैं उसका पालन कर होना चाहिए। तो एक रेगुलर ट्रीटमेंट और रेगुलर फॉलो अप, दोनों चीज़ें ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में आपको हेल्प करेंगी। साफ तौर पे अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट और डॉक्टर के पास जाके रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। आपने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ग्लूकोमा से रिलेटेड ये तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि जैसे आपने बताया आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिसे अमूमन लोग इग्नोर कर देते हैं या उन्हें पता ही नहीं चल पाता है, लेकिन अर्ली डिटेक्ट कर पाने से वो अपनी आंखों की रोशनी भी बचा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर भी बना सकते हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप TV9 डिजिटल के साथ जुड़े और आपने एक खास जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, और एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे इसी तरीके के तमाम विषय लेकर। हेल्थ के बारे में लगातार हम बात करते ही रहते हैं, और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि TV9 डिजिटल ने खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। TV9 वैन यानी कि वेटिंग एरिया नेटवर्क, यानी हम आपके लिए इसमें लाते हैं पेशेंट्स एजुकेशनल वीडियोज़ फॉर देयर वेटिंग एरिया TV। आप सभी अपना ख्याल रखें और इस तरीके की तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।